बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशबाश और आबाद रखे। जी, अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0321208063। अगर आप जेमस्टोन के शौकीन हैं या जेमस्टोन आप लेके वेयर करना चाहते हैं किसी भी रीज़न से, तो भी आप जान सकते हैं। और जेमस्टोन भी मुस्तनद और मेयारी आपको आपके डोर स्टेप पे पहुंचा दी जाएंगे। पूरी दुनिया में जेमस्टोन पहुंचाने की सहूलत मौजूद है। जी, आज की वीडियो का टॉपिक है मार्स की ट्रांजिट, यानी कि मार्स की ट्रांजिट जो है विर्गो में आज हो गई है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि मार्स खुद क्या है। मार्स जो है वो कमांडर एंड चीफ है आसमानी कौंसल का। और मतलब सितारों की जो पोजीशन होती है जिसको बोलते हैं आसमानी कौंसल पे जो सितारे हैं उनका कमांडर एंड चीफ है। और कमांडर एंड चीफ पिछले काफ़ी दिनों से ख़राब ही पोजीशन में यानी कि कंबस्ट हालत में मौजूद है। और ये अब विर्गो में ट्रांजिट कर रहा है और तुलू भी हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं तुलू होगा, थोड़ा टाइम इसको लगेगा। विर्गो में ट्रांजिट कर रहा है तो विर्गो में ट्रांजिट, अच्छा अब यहाँ से ये देखना है कि मार्स जो है वो विर्गो में फॉल का होता है, लिब्रा में फॉल का होता है, और स्कॉर्पियो का अपना ही लॉर्ड है। लेकिन यहाँ पर इतनी ताकत इसको नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पे एक नक्षत्र सैटर्न का भी स्कॉर्पियो में है, तो इसलिए यहाँ पर मार्स को इतनी ताकत नहीं मिलती। मार्स जाके जो सही मायनों में जो ठीक होगा अब वो ठीक होगा जब मार्स सेजिटेरियस में मूला नक्षत्र से निकलेगा और आगे बढ़ेगा, तो तब जाके मार्स यहाँ से ठीक होगा। यानी कि 120 डेज हैं कि मार्स यहाँ पे अब खराबी की तरफ ही है, जहाँ पे इसने कंबंशन से भी तुलू होना है। और फिर एक एक नक्षत्र विर्गो में मार्स का होता है जो अराउंड 19-20 डिग्री ये शुरू होता है। तो यहाँ पर आकर जो है वो मार्स की पॉजिटिविटी एनहेंस होती है। और खुद जो है वो उस नक्षत्र का लॉर्ड मार्स खुद ही है। तो जब उस नक्षत्र के अंदर मौजूद होगा तो यहाँ पर 12-15 दिन 20 दिन बीच में 3 महीनों में ऐसे आएंगे जब मार्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब मार्स की हम बात कर रहे हैं तो मार्स की ज़ोडिएक साइंस का मैं बताता हूँ आपको। लेकिन मार्स जो कमांडर चीफ है, ये जो टाइम है ना, अब वीनस की पोजीशन बेहतर है, मरकरी की पोजीशन बेहतर है, लेकिन मार्स की पोजीशन बेहतर नहीं है, जुपिटर की पोजीशन भी बेहतर नहीं है। इसलिए कुछ स्पोर्ट्स मैंने देखी थी जिसमें ये बोला था कि शादियों का ज़बरदस्त टाइम है, तसलीस है और फलाना ढिमका है। तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जब तक मार्स की पोजीशन बेहतर नहीं होगी जो भी शादी या मंगनी की जाएगी, क्योंकि कमांडर एंड चीफ जो है वो मौजूद है और यहाँ पर जो है वो इम्पैक्ट देगा शादियों के ऊपर, लाजमी तौर पे लव मैरिज के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट देगा। और टूट हुई हुई मंगनियाँ टूट सकती हैं, इसलिए बड़ा संभल के आपने चलना है। और इसकी और एक मैं आपको बात बता दूं कि अगर आपके पास अगर आपके पास अगर आपके पास आपके जायचे में जो है वो मार्स की अंतरदशा या महादशा चल रही है, प्रियंतर दशा नहीं, यानी कि जैसे मार्स 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 या सैटर्न मार्स चल रही, तो ये आप यकीन कीजिएगा कि आपकी सेहत के मसाइल को उजागर करेगा और आपके जो है वो मैरिज के मसाइल को उजागर करेगा। अगर इस टाइम पे कोई मैरिज की जाती है, इस टाइम पर मतलब अगर आज से लेके अगले आप 120 डेज लगा लें, क्योंकि मार्स जो है यहाँ पे अब ख़राब पोजीशन में मौजूद है, क्योंकि लीब्रा के अंदर एक राहु का नक्षत्र भी है, अभी वीनस के नक्षत्र पे भी इसने जाना है। तो ये एक जो है वो बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन जो है वो कायम जो है वो हो जाएगी। और तो मेरा आपको मशवरा ये है कि कोई भी नया काम जिससे मैरिज रिलेटेड, तो देखें मैरिज के दो सितारे तो सही हैं, यानी वीनस भी सही है और मरकरी भी सही है, आप डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं, प्रॉब्लम। लेकिन इस जायजे को चलाना हम ये एक थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि मार्स खुद ही जो रूल करता है शादी के चार्ट को, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक टाइम बन जाएगा। मार्स की ट्रांजिट जो है वो 12 ज़ोडिएक्स पे ऊपर किस तरह से इफेक्ट करेगी, ये एक छोटा सा इंट्रो मैंने दिया था ताकि आप लोग जो है कोई नया काम मार्स से रिलेटेड वाला जो नया काम है, जैसे कि कोई ऑपरेट होता है, तो वो कोशिश करें कि चांद की आखिरी तारीखों में ऑपरेट कराया जाए, यानी कि 25 या 24 के बाद, ताकि ब्लीडिंग जो है वो कम हो बंदे की। मतलब ब्लीडिंग जैसे अभी चल रहे हैं, मून भी कम्बस्ट हो गया है और अब नया चांद कभी भी अल्लाह के हुक्म से तुलू हो सकता है सफ़र का। तो इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि मून के उसमें कराएं आखिरी दिनों में, ताकि चढ़ते चांद में कभी भी ऑपरेट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि एक और मार्स की पोजीशन भी देखी जाती है कि ब्लीडिंग जो है ज़्यादा होती है। मार्स की ट्रांजिट जो है वो इस महीने यानी 45 डेज़ की बात करते हैं कि तमाम ज़ोडिएक्स के लिए कैसी रहेगी। तो एरीज़ वालों के लिए ये 6th में मौजूद है, उनका अपना लॉर्ड है, एरीज वालों के लिए 6th में मौजूद है। यहाँ पे इनको सेहत के मसाइल
कंपटीशन में इनको चोट पहुंच सकती है, यानी कंपटीशन ये लोग हार सकते हैं, तो इस तरफ ना जाएं तो बेहतर है। दूसरी चीज़, मंगल वाले दिन, मंगल आपका वैसे डे बनता है लेकिन मंगल वाले दिन आप कोई नया काम ना करें तो बेहतर रहेगा। इन 45 डेज़ में आपको हेल्थ इश्यूज़, हॉस्पिटलाइजेशन के मसाइल सामने उजागर होते हुए नज़र आते हैं। कोई ऐसा खर्चा जो आपने प्लान ना किया हो। हाँ, एक चीज़ है जो आपको कर सकती है, जो एक चीज़ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ कर सकती है वो है इमिग्रेशन या बाहर की ट्रैवलिंग का मसला। अगर आप बाहर की ट्रैवलिंग के मसले के लिए लेकिन इसके लिए आपको ज़हन में ये रखना है कि आपके ऊपर मार्स की महादशा या अंतर्दशा होना ज़रूरी है, नहीं तो ये ट्रांज़िट बेकार है, ये ट्रांज़िट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोगों के ऊपर मार्स की महादशा और अंतर्दशा है तो ये एक्टिवेट होगा, अगर नहीं है तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, आपके मामलात सीधे चलते रहेंगे। ये तमाम ज़ोडिक्स के लिए है, सिर्फ एरीज़ वालों के लिए नहीं। हाँ, इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स आप मुझे नज़र आते हैं कि इमिग्रेशन आप लोगों की जो है रुकेगी और इसके अंदर मसले मसाइल नज़र आएंगे। हॉस्पिटलाइजेशन पे कुछ खर्चे नज़र आते हैं, कुछ जेल के हालात भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि अगर आपने कुछ आगे इस तरह से बढ़ते हैं तो खुदा ना खास्ता कोई लड़ाई झगड़े की वजह से आपको खुदा ना खास्ता कोई जेल की हवा भी खाना पड़ सकती है। आगे चलते हैं जी, टॉरस वालों के 5th हाउस में मौजूद है। यहाँ औलाद, मंगनी, शादी, ख्वाहिशात, कोई घर में कोई नई चीज़ बिल्कुल भी लेके नहीं आनी। और अगर आपकी ख्वाहिशात है, कोई मैरिज की ख्वाहिश थी अगर आपकी, तो यहाँ पे मुझे फुलफिल होती बिल्कुल इन 45 डेज़ में नज़र नहीं आती। बिसाइड्स कि मार्स अपना नक्षत्र जब चेंज करेगा तो वो फिर देखने की बात है कि फिर मरकरी की पोजीशन क्या होती है उस टाइम पे। बाकी ये टॉरस वालों को इन चीज़ों की एहतियात करनी है। दूसरी चीज़ ये, टॉरस वालों को अपनी औलाद के ऊपर जो है वो फोकस करना है कि वो जो है मतलब औलाद जो है वो उनकी बात माने। ज़्यादा गुस्सा औलाद पे मत कीजिएगा, नहीं तो वो हाथ से निकलते हुए नज़र आएंगे क्योंकि आपकी बात नहीं मानेंगे। सेम गोज़ टू यू कि अगर आपके ऊपर मार्स की महादशा या अंतर्दशा चल रही है या आपके निगाह के चार्ट में मार्स की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो बड़ा संभाल के रिलेशनशिप को चलाइएगा, अपने रिलेशनशिप को, अगर आपके निकाह के चार्ट में, क्योंकि यहाँ पर डाइवोर्स के योग भी अब बनने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी, जेमिनाई के 4th हाउस में मौजूद है। माँ के साथ प्रॉब्लम, कारोबार का मसला, घर के अंदर शांति नहीं रहना, मतलब फिर वही मार्स की महादशा और अंतर्दशा अगर है तो घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का ख़राब होना। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दीवारों का सेम पकड़ना। अगर आपके दीवारों को में सेम पकड़े, वैसे सेम को जुपिटर से देखा जाता है लेकिन यहाँ पर 4th में मौजूद है और इसका एक्सपेक्ट अपना होता है। मार्स का 4th 8 और 9th एक्सपेक्ट मार्स का होता है, सॉरी 4th 7 और 8th एक्सपेक्ट मार्स का होता है। तो ये एक पूरा मिला के एक जनरल रीडिंग मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपके ऊपर मार्स की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो 4th में मौजूद है, 4th से 10th में इसकी नज़र है, 7वीं नज़र। और यहाँ से आप लोगों को कारोबार में प्रॉब्लम भी कर सकता है मार्स, अगर आपके ऊपर मार्स की महादशा अंतर्दशा चल रही है। अगर मार्स की महादशा अंतर्दशा हो किसी प्लैनेट की और वो फॉल में चला जाए तो उसके लिए फिर डेज मैटर नहीं करते कि आपने जुमेरात को नहीं करना, हफ्ते को नहीं करना, इतवार को नहीं करना, आपने ये काम नहीं करना, आप ऐसा समझें। तो ये काम जो है आपने नहीं करना, माँ के साथ लड़ाई नहीं करनी, बहन भाई के साथ लड़ाई नहीं करनी, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है। बाकी आपकी थोड़ी सेहत के मसाइल मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि कुछ ऐसा सीने पे कुछ बोझ वगैरह यहाँ पर बनते हुए मुझे नज़र आता है। आगे चलते हैं जी, कैंसेरियंस के 3rd हाउस में मौजूद है। कैंसेरियंस वाले एक काम करें, बस वो मेहनत करते जाएं और मेहनत का सिला अल्लाह पे छोड़ दें। बाकी इनकी रूहानियत भी मुझे डैमेज डाउन होती हुई नज़र आती है और ख़ुद ये मुझे लो एनर्जी वाइज लो नज़र आ रहे हैं कि एनर्जी वाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा लो नज़र आते हैं कि जैसे ऐसा होगा कि मतलब कि खाना खाया और बंदा लेट गया और पता ही नहीं है कि क्या हो गया, क्यों, क्या मसला हो गया। तो 45 डेज जब लीब्रा में चला जाएगा तो कैंसर वालों का ये मसला हल हो जाएगा। बाकी आप अल्लाह ताला का एक नाम है या करीमो, उसको आप जितनी बार भी व्यर्थ करेंगे वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा क्योंकि आप लोगों के लिए रेमेडी ज़रूरी थी। आगे बढ़ते हैं जी, लियो वालों के 2nd हाउस में मौजूद है। सेकंड अपने लियो अभी यहाँ से निकल के 2nd हाउस में आया तो यहाँ पर ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैसों के हवाले से, पेरेंटल प्रॉपर्टी, कोई अगर आपका कोर्ट में केस था वो फंसता हुआ नज़र आता है। कोई आपका जो है कुछ सेल परचेज़ का मसला था तो वो नज़र आ रहा है कि सेल परचेज़ आपको उन पैसों पे नहीं मिलेगी जिनका आप लोगों को डिमांड है। ख़ास तौर पे आप मंगल वाले दिन ये काम, मंगल और जुमेरात वाले दिन ये 2 काम जो है आप ना करें, मतलब ये प्रॉपर्टी और किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट या कोई ऐसी चीज़ ना करें जो मैंने आपको बताया कि आप लोगों के पैसों का प्रॉब्लम, अगर किसी को कर्जा दिया हुआ तो वो मिलता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आता। दे दिया तो अल्लाह तवक्कल करके दे दें, वापस आ गया तो वापस आ गया। आगे बढ़ते हैं जी, विर्गो के तो असेंडेंट में मौजूद है।
वर्गों वाले सबसे पहले लो लो बीपी का शिकार होंगे और हर वक्त लो बीपी ही रहेगा उनका, ख़ासतौर पर लेडीज़ की बात कर रहा हूँ। दूसरा, गुस्सा उनके अंदर भरपूर आएगा। तीसरा, छोटी छोटी बात पार्टनरशिप्स अपने पार्टनर से लेके चाहे वो अब मियाँ हो या बीवी या लड़का हो या लड़की, चिढ़ेंगे, मसला होगा, दिल चाहेगा एक दूसरे का सर फाड़ दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना आपने। और ये दिनों को बड़े तसल्ली से आप निकालना है। अल्लाह ताला का एक नाम है या वहाब, उसको आप जितनी बार विर्द कर सकें वो बेहतर है। और दूसरी, कारोबार में शराकत दारी में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी शराकत दारी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। दूसरी चीज़, घर घर से अपना प्रॉब्लम जो है वो आपने करके रखना है, मतलब घर घर में कोई ऐसा मसला क्रिएट नहीं करना जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को हो जाए, और माँ के साथ और छोटे बहन भाइयों के साथ कोई मसला आप लोगों को हो। दूसरी चीज़, थोड़ा गाड़ी या बाइक ड्राइव करते हुए एहतियात कीजिएगा ताकि आप लोगों का कोई हॉस्पिटलाइजेशन पे कोई ऐसा खर्चा ना हो। आगे बढ़ते हैं जी, लीब्रा। लीब्रा वालों के 12th में मौजूद है। अगर आप लोगों को इमिग्रेशन का मसला था, आप लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन अगर खुदा न खासा किसी की हुई है, तो वहाँ पे आप तैयार हो जाएँ, आप लोगों का खर्चा ज़्यादा होने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों के लिए बनेंगे, जिसमें थ्रोट इन्फेक्शन काबिल ज़िक्र है। थ्रोट इन्फेक्शन और चेस्ट इन्फेक्शन, ये मेरी बात याद रखिएगा। अभी इस वक्त चेस्ट इन्फेक्शन की बीमारी काफ़ी फैलेगी। हालांकि ये टाइम नहीं है चेस्ट इन्फेक्शन की बीमारी फैलने का, लेकिन चेस्ट इन्फेक्शन की बीमारी ज़्यादा फैलेगी। जैसे पेंडेमिक है, ये अब एक वेव हिट करने वाली है पेंडेमिक की, और ये 14 सितंबर, उसकी डेट मैंने पहले ही दी हुई है अपनी पुरानी वीडियोज़ में। तो ये आप लोगों को इस तरह से करना है। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। अगर इमिग्रेशन का आपका मसला था तो आप उसको भूल जाएं। आप अपनी हेल्थ को और अपने घर के ऊपर फोकस करें ताकि आप लोगों का ऐसा कोई प्रॉब्लम ना बने। 45 डेज़ मैंने आपको बताया है कि ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। आगे चलते हैं जी। मार्स जो है वो आगे चलते हैं जी। मार्स जो है वो एक स्कॉर्पियो वालों के 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा। और 11th हाउस में जब मार्स ट्रांजिट करेगा तो यहाँ पे ख्वाहिशात का प्रॉब्लम, क्योंकि इनका अपना लॉर्ड है, तो यहाँ पे हो सकता है कि इतना ज़्यादा तंग ना करे, लेकिन फिर भी अगर मार्स की अंतर्दशा और महादशा चल रही है तो 11th हाउस के सारे रिजल्ट जो होते हैं, ख्वाहिशात, शादी, क्योंकि शादी भी ख्वाहिश के ऊपर आती है, ख्वाहिशात, शादी, औलाद से मतलब, क्योंकि इसका एक्सपेक्ट 7 जो है वो आपके 5th हाउस पर है। तो ख्वाहिशात, शादी, मंगनी, ये कुछ भी है, इसको एक दफ़ा आप लोग पोस्टपोन कर दें। सबसे बड़ी बात यह है कि घर के अंदर कोई भी नई चीज़ आप लोगों ने लेके नहीं आनी, ना घर के अंदर कोई ऐसा कोई इनोग्रेट करना है जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो। और दूसरी चीज़ ये कि एक बहुत अच्छी बात है कि ट्रांजिट इस टाइम पे हो रही है कि सफ़र का महीना, और हमारे अंदर सफ़र में तो कोई नया काम किया नहीं जाता। और ये बहुत अच्छी बात है कि 45 दिन इसी के अंदर 30 दिन तो निकल जाएंगे, फिर डिग्री वाइज मार्क्स थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा और फिर आप लोग ये काम अपने कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। सेजिटेरियस के 10th हाउस में मौजूद है वही कारोबार। इनका कारोबार का प्रॉब्लम जो चल रहा है वो अब और मज़ीद होगा। कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो धोखा मिलने का चांस है, यहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें। जहाँ पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ आपको धोखा मिलने का चांस है, तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें। और इस टाइम पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। मम्मी के साथ अपनी बना के रखें। मम्मी से आप लोगों के कुछ झगड़े वगैरह मुझे होते हुए इस 45 दिनों में नज़र आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। किसी को अपने राज ना दें, क्योंकि जिनको आप राज देंगे वही इन्हीं 45 दिन में आपको पलट के वार करेंगे। आगे चलते हैं जी। कैप्रिकॉन के 9th हाउस में मौजूद है। रूहानियत इनकी बढ़ रही है। रूहानियत इनकी ज़रूर बढ़ रही है, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम होगा कि इनका नसीब डाउन हो जाएगा। जहाँ से इनको पैसा आना है, जहाँ से इनको कोई उम्मीद थी, वो मुझे आती हुई नज़र नहीं आती। इनको बिल्कुल एहतियात से काम करना है। मंगल वाले दिन बिल्कुल भी इनको कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जिससे डिस्टर्बेंस पैदा हो और ज़्यादा पैसों के हवाले से कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो। कोई रूहानी सफ़र ये करना चाहते हैं तो इसको अभी फ़िलहाल अवॉइड करें। आगे चलते हैं जी। एक्यूरियस के 8th हाउस में मौजूद है। तो 8th हाउस के तो आपको मालूम है कि 8th हाउस तो आजकल सबको ही मालूम होता है कि चूँकि मार्स पॉजिटिव प्लैनेट है तो ये मौत का लॉर्ड नहीं है, यानी कि डेथ का लॉर्ड नहीं है। तो इसलिए डेथ इशू तो यहाँ नज़र नहीं आता, लेकिन हेल्थ वाइज काफ़ी ज़्यादा परेशानी नज़र आती है कि हेल्थ वाइज काफ़ी इनको परेशानी होगी, जिसकी जैसे कि 2-4 दिन 5 दिन एक लगातार बीमारी कुछ आ सकती है। एक्सीडेंशियल योग यहाँ पे बने हुए हैं, तो आप लोग ज़रा एहतियात कीजिएगा। पैसे की फरावानी तो आपको होगी, लेकिन पैसा बहुत बुरी तरीके से आप लोगों का खर्च भी होगा और दबा के खर्च होगा और अपनी ज़ात के ऊपर ही, हेल्थ के ऊपर खर्च होगा। तो इन चीज़ों से एहतियात कीजिएगा। पाइसेस वालों के 12th हाउस में मौजूद है, तो पाइसेस वालों के 7th हाउस में मौजूद है। पाइसेस वालों के 7th हाउस में मौजूद है, तो 7th हाउस में यहाँ पर जो है ये रिलेशनशिप,
पार्टनरशिप आपके अपने आप को ये बहुत डाउन लो बीपी वाली पोजीशन आप लोगों की होगी। बिल्कुल पार्टनरशिप में इन्वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल किसी ऐसे काम में नहीं पड़ना जहाँ पे आप लोगों को लगे कि यार हमारा ये मसला अब हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ हमारा पार्टनर का कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना। अपने आप को बिल्कुल स्लो रखें, डाउन रखें, अंडा खाएँ, ये खाएँ ताकि आपका ब्लड प्रेशर बरकरार रहे। कोई बीमारी आप लोगों को नहीं हुई। अगर आपके ऊपर मार्स की अंतर्दशा महादशा चल रही है तो अचानक से आपको लगेगा लो बीपी का प्रॉब्लम हो गया, तो कोई डॉक्टर वॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना आप बस थोड़ी चीज़ें लें और थोड़ी अपनी डाइट को चेंज करें, स्लीप को चेंज करें, तो सब बेहतर हो जाएगा। उम्मीद है जी, उम्मीद करता हूँ ये मार्स की ट्रांज़िट आपको समझ आई होगी और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।